Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 2-3 स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ब्रेक डाउन की या ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज बनती है, चार्ट पे क्या पैटर्न बन रही है और कहाँ से हमको इसको ध्यान में रखना है इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी मैं आपको चार्ट एनालिसिस और जो भी नॉलेज देता हूँ, जो भी मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, तो दोस्तों वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो कभी भी मेरे एनालिसिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके दोस्तों पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि कभी भी मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। तो आप इसको रेफरेंस यूज करके आप अपने हिसाब से थोड़ा आपका एनालिसिस भी ऐड करो, ताकि आपको भी पता चले। अगर आपको सही लग रहा है दोस्तों तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हो, अगर सही नहीं लग रहा हो तो दोस्तों छोड़ दो आप इसको। आपको कुछ पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये सही में ब्रेकआउट कर सकता है या ब्रेक डाउन देगा, तो वहां से आप पोजीशन उसमें बनाओ दोस्तों। ओके, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म भी आप ले सकते हो, बट जो मैं क्योंकि जो जो भी मैं देखता हूँ वो मैं हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यही देखता हूँ कि हाँ अगले महीने में, अगले 15-20 दिन में क्या होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो प्योरली, तो जिस दिन ब्रेकआउट देने वाले हैं उसी दिन आप ध्यान में रखो स्टॉक को, और उस दिन आप 1-2% के लिए, 2-4% के लिए स्कैल्पिंग या ऐसा कोई मूव है तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आज कॉल इंडिया। यहाँ पर देखो, मैंने इसका चार्ट आपके सामने ले लिया है, कॉल इंडिया का डेली चार्ट है, ये कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो एक बहुत बड़ी गिरावट हुई यहाँ से, ठीक है। जब से कोविड का चल रहा है चक्कर, तब से गिरा वो शेयर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो शेयर एक चैनल बनाने जा रहा है, और चैनल में भी एक और पैटर्न है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ से बार बार वो सपोर्ट लेके यहाँ पर देखो, पहली बार उसने लो बनाया, फिर दूसरी बार आया, फिर दूसरा डबल बॉटम बनाते हुए यहाँ से फिर वापस स्टॉक मूव कर गया। और जैसे ही वो उसके रेजिस्टेंस के पास आया, फिर यहाँ से भी वापस वो कंसोलिडेशन फेज में आने लगा है। तो यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन आया, फिर एक बार ट्राई किया, फिर रिजेक्शन आया, तो अभी यहाँ पर घूम रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिख रही है। देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले कि एक डाउन ट्रेंड था, ओके, उसके बाद एक फ्लैग जैसे पैटर्न दिख रहा है आपको। अगर देखें तो एक चैनल बन रही है यहाँ पर, ओके। इसमें भी देखो एक पैटर्न बन रही है ये वाली, और यहाँ से हम सोच सकते हैं कि यहाँ से एक और ऐसी पैटर्न बनेगी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ से शायद वो ब्रेकआउट देने का ट्राई करे, और ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा आप मूव इसको पकड़ सकते हो। ओके, तो एक ये पैटर्न थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है स्टॉक कॉल इंडिया का, इसको दोस्तों ध्यान में रखें। आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं यहाँ से वापस अगर प्राइस मूव होती है और ऊपर आता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ पर प्राइस चांसेस है कि आप यहाँ से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो ये चीज है कि यहाँ पर देखो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं हम इसको, कि ऐसे पैटर्न बना के अगर प्राइस यहाँ से निकलती है तो यहाँ से चांसेस है कि ऊपर निकलती जाए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक चैनल पैटर्न है। यहाँ पर देखो तो रेक्टेंगल दिख रहा है एक आपको, रेक्टेंगल के अंदर भी एक और पैटर्न दिख रही है हेड एंड शोल्डर की। तो ये दो पैटर्न एक साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों वहां पर ब्राइट चांस है कि अच्छा खासा ब्रेक आउट वहां पर आपको मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों जब भी ब्रेकआउट होगा इसका तो 155 के अराउंड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 150 उसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहां से बार बार वो प्राइस रिजेक्शन आती है। तो जैसे 154 155 ब्रेक करता है तो वहां पर आप पोजीशन बनाओ, और स्टॉप लॉस आपको रखना है कि जिस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया है, 155 का ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया है, उसके प्रीवियस कैंडल का लो दोस्तों आपका ब्रेकआउट रहेगा। और आप वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे हो तो उसी दिन आपको 1-2-3% का भी प्रॉफिट, मुनाफा वहां पर आपको दिख सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो आप, थोड़े दिन रुक सकते हो,
अगर आप में पेशेंस है तो यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, धीरे धीरे करके आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अगला उसका टारगेट मैं दोस्तों ये दिख रहा हूँ उसका 180 का। एटलीस्ट यहाँ पर देखो जहां से प्राइस रिजेक्शन हुई थी पहले, वहां तक तो शायद जाना ही चाहिए। तो ये टारगेट 170 180 175 180 तक तो दोस्तों आपको एक टारगेट दिखा सकता है, अगर यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ तो। ओके, अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता है और प्रीवियस कैंडल का लो जो होता है, ब्रेकआउट के प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है दोस्तों, तो यहाँ से यू कैन सेल डबल द क्वांटिटी, तो आपका ये लॉस भी कवर होगा और जो सेलिंग में आपको प्रॉफिट भी दिखाते फिर ये यहाँ पर टच करने को आएगा। अगर फेल ब्रेकआउट होगा तो 100% यहाँ पर आएगा ये टच करने के लिए, तो यहाँ से आप सेल कर लेना नीचे से प्रीवियस कैंडल के लो से, तो आपका प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा प्रीवियस वाला, और प्रॉफिट देके जाएगा ये। ओके दोस्तों, तो एक था कॉल इंडिया का एनालिसिस, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी हमने बात की। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में दोस्तों क्या चीजें वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी आजकल बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, ये देखो भारती एयरटेल का चार्ट है आपके सामने, 1 आवर का चार्ट है दोस्तों भारती एयरटेल का। यहाँ पर मैंने 1 आवर का चार्ट लिया है क्योंकि मैं इसको देख रहा था मेरे पर्सनली वॉच लिस्ट के लिए, तो मैंने 1-2 पैटर्न इसमें बनते देखी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, आपको भी शायद काम में आ जाए। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करते जाइए वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर देखो भारती एयरटेल आपको सबको पता है कंटिन्यूअसली एक अपर ट्रेंड में रहा है काफी टाइम से। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं तो भी देखो यहाँ से जब से लगभग मार्च महीने में, जब अब सारे स्टॉक डाउन थे, जब पूरा मार्केट डाउन था, तब भारती एयरटेल शाइनिंग कर रहा था उस टाइम पे, मतलब वही ऊपर कंटिन्यूअसली वो अपर ट्रेंड में ही था। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये दोस्तों 1 आवर का चार्ट है भारती एयरटेल का। तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्या चीज दिखाने जा रहा था कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से देखो, ओके, तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगी राइट, जिसको कंटिन्यूअसली दोस्तों वो रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इसका। अगर मैं देखूं तो यहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट किया, इधर इधर फिर इधर आया, फिर यहाँ पर अगेन, फिर यहाँ आके बार बार वहां से प्राइस दोस्तों रिजेक्शन होता है। और अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बार बार कोई भी प्राइस टच करती है दोस्तों, तो धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा हो, इसका मतलब कि वो कमजोर हो रहा है। अगर कोई भी स्टॉक की प्राइस बार बार सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को टच करने की ट्राई करता है, तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों ब्राइट चांस होते हैं कि कभी ना कभी वो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा स्टॉक। ओके, तो इसमें एक तो ट्रेंड लाइन तो बनी रही है, बट दूसरा चीज जो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं वो ये है दोस्तों कि ट्रेंड लाइन के साथ देखो ये पैटर्न दिख रहे हो आप, अप ट्रेंड के बाद ऊपर हेड एंड शोल्डर, जो कॉल इंडिया में था दोस्तों वो डाउन ट्रेंड के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसको हम बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ओके, तो ट्रेंड को कहीं ना कहीं अप ट्रेंड था, वहां पर धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, पैटर्न बना रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो क्लियरली आपको दिख रही होगी यहाँ पर चार्ट पे, और धीरे धीरे इधर आके ये ब्रेक करने का ट्राई करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा मूव पकड़ सकते हो, तो ये भी ध्यान में रखो ये प्राइस कहाँ पर होगी। अगर इसको मैं हटा के सब ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का, तो ये होगी प्राइस, अगर यहाँ पर आता है तो, अगर यहाँ पर आता है तो भी बाय कर सकते हो। तो तकरीबन 560 555 के अराउंड उसकी प्राइस है। 555 को अगर ब्रेक करते हुए दिखता है आपको दोस्तों 560 को देखो, अगर कल ही ब्रेक करेगा तो ये प्राइस यहाँ पर होगी 560 पे। अगर कल परसों 2-4 दिन और उसने ले लिया तो देखो प्राइस धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है ना, तो जहां पर भी ब्रेकआउट देता है वहां से आपको बाय करना है। तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, बट आपको ध्यान में रखना है रोज ये शेयर को कि कहाँ पर उसने ब्रेक डाउन दिया, और जहीं से कहाँ से भी ब्रेक डाउन मिलता है आपको तो ध्यान में रखो और वहां पर पोजीशन बनाओ शॉर्ट करके, और आपको वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इंट्राडे हो तो उसी हिसाब से आपके पोजीशन साइज रखो, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। और ऐसा दोस्तों जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई, अंडरस्टैंड। ये था भारती एयरटेल का। क्लियर आपको समझ गए, क्लियर पैटर्न मैंने आपको दिखा दी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से अगर बात करें तो ये देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर बन रहा है, ये देखो ये 2 शोल्डर बन रहे हैं, यहाँ पर एक हेड बन रहा है, तो क्लियर ये पैटर्न उसके हिसाब से ब्रेकआउट देगा जब भी, तो इसको ध्यान में रखो यहाँ पर।
और दोस्तों तीसरा शेयर है जिसने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है Q4 का 2019-20 का, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि ये टाइम में, ये जो कोरोना वायरस के टाइम में काफी कंपनियों की जो लग चुकी है, बट ये शेयर ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब 4 टाइम रिजल्ट दिया है उसने, जो प्रीवियस क्वार्टर में था, प्रीवियस साल में था, लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में, उससे 4 गुना 4 फोल्ड में रिजल्ट दिया है दोस्तों। जी हाँ, वो शेयर है SBI का। यहाँ पर देखो तो दोस्तों SBI जब रिजल्ट आया उसी दिन तो बहुत अच्छा, उसने 175 174 से 190 तक का एटलीस्ट हाई लगा दिया था जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन। तो उस दिन बहुत अच्छा गया। दूसरे दिन ओपन हुआ गैप अप, तकरीबन 198 199 पे ओपन हुआ, और वहां से फिर उसने गिव अप कर लिया। एटलीस्ट पूरा जो गेन था वो पूरा गेन गिव अप हो गया, और वो नीचे आके उसने क्लोज किया, और लास्ट 2 दिन से वो वहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों। तो इसमें मुझे एक पैटर्न दिख रही है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी और क्या हो सकता है आगे। तो दोस्तों देखो, ये SBI का डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन इधर बनाता हूँ ये वाले पे, तो आप देखो बार बार वहां पर ना जाकर रिजेक्शन हो रहा है प्राइस का। देखो यहाँ पर एक बार उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पर फिर क्लोज उसने नीचे कर दिया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। भले गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापिस वहां पर बियर्स ने आके उसको नीचे खींच के लाए, नीचे क्लोज किया, 200 के नीचे क्लोज किया, और तब से वो एक बार भी 200 के ऊपर ट्रेड नहीं किया उसने। तो जब भी 200 के नजदीक आता है वहां से रिजेक्शन आता है, और वापिस शेयर उसके डाउन टेरिटरी में चला जाता है। तो रिजल्ट के बाद भी ये ऊपर टच किया उसने, 199 198 को टच किया, फिर वहां से गिव अप कर लिया। तो अब दोस्तों इसमें हमको क्या देखना है कि एक तो यहाँ पर समझ लो कि 200 का उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक तो बात ये है। दूसरी बात, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, दैट मीन्स कि कंपनी आगे जाके कुछ अच्छा तो करेगी, और अभी भी कर रही है। SBI बैंक आपको पता है गवर्नमेंट बैंक है, तो कभी भी कुछ इश्यू हो गए, जैसे मनी फ्लो का इश्यू होगा, कुछ भी होगा, तो गवर्नमेंट पंप करती रहेगी RBI के थ्रू। तो इसके पीछे गवर्नमेंट के हाथ है, तो ये बैंक डूबने वालों में से नहीं है दोस्तों। अगर कोई प्राइवेट बैंक होती तो हम सोच सकते थे कि आगे जाके क्या पता उसके NPA बढ़ जाए या कुछ हो जाए कंपनी में। जैसे यस बैंक देखो, इतना अच्छा बैंक था बट उसकी हालत क्या हो गई। तो वो प्राइवेट बैंक थी तो उसको कोई बचाने आया नहीं, बट SBI गवर्नमेंट बैंक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ भी करके इसको नीचे तो नहीं रखेगी। कुछ भी इश्यू होगा तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, और अगर कैश फ्लो का इश्यू होगा तो भी गवर्नमेंट इसमें पंप करके, RBI उसमें पंप करके बैंक को अच्छे पोजीशन में लेके आएगी। तो हम देखते हैं इसमें कि हमको पैटर्न क्या दिख रही है। यहाँ पर देखो, एक तो 200 का रेजिस्टेंस है, दूसरा दोस्तों एक ये पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कप एंड हैंडल वाला पैटर्न। तो यहाँ से नीचे आके ये पैटर्न बन सकता है दोस्तों यहाँ पर, और जब भी यहाँ से ब्रेकआउट दे तो आप ध्यान में रखो 200 के ऊपर आपको अच्छा खासा अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, तो वहां पर पोजीशन बनाओ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शेयर है। आज अगर देखे तो 350 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा था एक बार शेयर, अब आधे प्राइस पे मिल रहा है आपको। तो बहुत ही दोस्तों डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है शेयर, और बहुत ही अच्छा शेयर है। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हो अगर 200 के ऊपर निकले तो, और शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्राई करो। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे एक दिख रही है, वो चीज दोस्तों है कि यहाँ पर देखो ये 4 दिन, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। मैं कल के लिए बोल रहा हूँ, कल क्या पोजीशन इसमें हो सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो आप तो कल आपको इसको आपके वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज देखो, ये 4 कैंडल देखो लास्ट 4 दिन की, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार, नैरोएस्ट रेंज, मतलब 4 दिन में सबसे नैरो बनी है। ये मैं क्लियर करता हूँ, देखो सबसे नैरो है, इसका हाई और इसका हाई नीचे है, ये इसके इनसाइड में बनी है कैंडल, दैट मींस इनसाइड बार प्लस NR4। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, क्लियरली समझाया था सब चीजें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ,
वो जाके वीडियो आप देखें, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, आपको इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत आसान होगा। और उसका स्क्रीनर भी दोस्तों मैंने बताया था कि इसका स्क्रीनर कैसे क्रिएट करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टॉक्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो में मैंने सारा डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जाके देखें, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है NR4+IB। तो कल के लिए भी आप इसके हाई एंड लो को मार्क करके रखो आज के लिए के, और जैसे हाई या लो ब्रेक होता है तो उसका हाई एंड लो एसएल रख के आप बाय और सेल कर सकते हो। अंडरस्टैंड? इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहां पर आपको 1-2% की मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि क्लियरली मुझे देखा है ये कल मेरे वॉच लिस्ट में भी रहेगा, मैं पर्सनली भी इसको ट्रेड करना चाहूंगा अगर कल मुझे कुछ इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो। अगर हाई ब्रेक करता है दोस्तों तो मैं वहां से बाय करूंगा, लो ब्रेक करता है तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि सिंपल पैटर्न है दोस्तों। NR4+IB लास्ट 4 दिनों में सबसे नैरोएस्ट रेंज प्लस इनसाइड बार, जिसका वीडियो यहाँ पर है, आप जाके देख ले, बहुत ही बढ़िया समझाया है मैंने इजी लैंग्वेज में। और उसका स्क्रीनर भी, कि आपको एक साथ अगर ढूंढने ऐसे शेयर कितने हैं तो सारा स्क्रीनर ऑटोमेटिक आपको ढूंढ के दे देगा उसका लिस्ट। तो दोस्तों ये चीजें थी, ये पॉसिबिलिटीज बन रही थी मेरे दिमाग में, था ये काफी टाइम से। दैट मीन्स मैं रोज देखता रहता हूँ ये सब चीजें। तो ये 3 शेयर जो अच्छे हैं, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो इनका मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा है दोस्तों। देखो मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, तो आप अपना एनालिसिस भी उसमें थोड़ा ऐड कर लो। ओके, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को लाइक बहुत कम हो गए हैं, वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।